हेलो, हम सीटेट साइंस का पेपर करेंगे 20 दिसंबर को और 10 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समतल दर्पण के बीच खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये क्या है, दो समांतर समतल दर्पण है और इसके बीच में आप क्या हो, खड़े हो। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर इस पे बनेगा। फिर इसका प्रतिबिंब किस पे बनेगा, इस पे। और इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनते रहेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, असीमित बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का टुकड़ा डाला जाता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या करते हैं, तांबा क्या होता है, कम क्रियाशील धातु है और हाइड्रोजन क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, सही है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो उसमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, उसमें पॉप पॉप की ध्वनि क्या हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि किसी वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। तो अगर हम किसी भी कॉपर को अगर वर्षा ऋतु में रखते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। तो जो लाल कौन करते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए है कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार। तो ये तो सही है। सिरका क्या होता है, अम्ल, ये नहीं करता है। नींबू का रस भी, ये भी नहीं। और कोई विरंजक मतलब ब्लीच भी क्या होता है, क्षार। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। तो ऑप्शन देखेंगे फोर्थ वाला सही है कि ए और डी क्या है, सही। जो बेकिंग सोडा और विरंजक क्या होते हैं, क्षार होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़े को पहचानिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। मतलब यहाँ से जोड़ा ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पहचानना है कि जो क्या करते हैं, ज्वाला के साथ दहन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो उसमें क्या है, एक लौ जैसी फ्लेम निकलती है। तो वैसे ही अब इसमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कपूर, अगर कपूर को हम किसी पूजा में डालते तो उसमें क्या निकलती है, एक फ्लेम निकलती है। तो ये तो सही हो गया। मैग्नीशियम भी अगर हम जलाते हैं तो उसमें भी क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, सही। कपूर और मैग्नीशियम क्या होती है, जिस ज्वाला के साथ क्या होता है, दहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये केवल जंतुओं में ही संभव है। तो नहीं, क्लोनिंग क्या होती है, प्लांट में भी होती है। अगर तुम रोज के स्टेम में क्या डहेलिया का स्टेम लगाओ तो उसमें क्या हो, डहेलिया खिल जाएगा, डहेलिया का फ्लावर उग जाएगा उस पर। तो ये क्या, ये बता रहे हैं कि क्या ये केवल जंतुओं में ही संभव होती है। तो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। तो यही ऑप्शन क्या है, सही। मतलब इसमें क्या करते हैं, किसी जीव कोशिका के क्या जीवित भाग का क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तब फिर क्या बनता है, एक नया प्रजाति या नया जंतु बनता है। तो यही किसे ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। पर सी ऑप्शन भी देखते हैं कि इसमें बहुत संख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। मतलब इसमें बहुत सारे संतति उत्पत्ति होंगे। तो ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि क्या होती है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, किसी जीवित भाग या जीव का क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अभी कथन ए है कि उबलते जल से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ने पर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो होता है ना, हम किसी उबलते हुए पानी को एक प्लास्टिक की बोतल में भरते हैं और उसे टाइट से बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पिचक जाती है, टूट जाती है। तो ये ऑप्शन तो सही, अभी कथन सही है। अब कारण बता रहा है कि बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी कारण भी क्या सही है। अगर बोतल का तापमान कम है
और उससे क्या हो जाएगा, हवा का दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो कारण भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब गर्म पानी को बोतल में बंद करा और उसको वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो क्यों टूटती है, क्योंकि बोतल का क्या है, तापमान कम है और उस पर हवा का दबाव कम है, इसीलिए बोतल क्या कर देती है, टूट जाती है या पिचक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है, तो ये तो सही है। अगर कोई भी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो उसमें चुंबक क्या करता है, अपने गुण धर्म खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार चुंबक को जोड़ों को इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव क्या हो, एक साथ हो, तो वो सही है। नॉर्थ और साउथ क्या हो, एक साथ हो, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ये भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते थे, ये भी क्या है, सही है। मतलब जो समान ध्रुव में होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक ही उसमें होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। और जो एक अलग अलग ध्रुव में रखे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। अब तीनों ऑप्शन तो सही है। फोर्थ ऑप्शन है, निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, तो यही क्या है, गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे यही क्या है, ऑप्शन सही है कि निकिल और कोबाल्ट चुंबक को आकर्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसकी वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधि भाग को क्या कर देंगे, काले कागज से या अपारदर्शी कागज से ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, तो मतलब उत्तल लेंस को क्या करेंगे, अगर ऊपर से आधे काले या किसी से ढक देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी शार्पनेस और इमेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा, द शार्पनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूज, मतलब प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर उसको किसी काले या किसी चीज़ से ढक दे तो उसकी प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम चाल से गति करती है, 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 45 मिनट में तय करती है, तो इस कार की अधिकतम औसत चाल में कितना अंतर होगा। ठीक है, अधिकतम चाल तो कितनी दी है, 120, और 372 किलोमीटर में कितना कर रही है, 7 घंटा 45 मिनट दूरी तय करती है। तो देखो 7 घंटा प्लस 45 मिनट को क्या पहले हावर में चेंज करेंगे, तो 60, तो 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, ठीक है। तो ये आ गया 7 + 3/4। अब इसका लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, तो 7 चौको 28 और 3 एकम 3 और /4, तो 28 और 3 कितना हो गया, 31/4, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या है, 372 किलोमीटर में करती है, तो स्पीड वाला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो 372/3/31/4, अब ये 4 क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 372/31 × 4। अब इसको 31 से काटेंगे तो 31 ही कम 31 और बच गया 6 और 62, 31 दूनी 62, तो कितना आ गया, 12 चौको 48। अब इसकी दूरी कितनी निकल गई, औसत चाल कितना निकल गया, 48, तो यहाँ पे तो 48 किलोमीटर दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। पर ये नहीं, इसका आंसर क्या होगा कि कार की अधिकतम चाल और औसत चाल में कितना, ये कि 48 तो कितना निकल गया, औसत चाल निकल गया, अधिकतम चाल कितनी है, 120, अधिकतम चाल कितनी है, 120, उसके कितना अंतर होगा, तो उसको इससे माइनस कर देंगे, 120 - 48, 120 - 48 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। आज हमने 10 क्वेश्चन करेंगे, कल हम और 10 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।